हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक और वेलकम एक बार फिर से आप सभी भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स का। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक पेरेंट्स, दोनों ही कंडीशन में वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अब्रॉड से एमबीबीएस करना ये सही कदम है या फिर इंडिया में वेट करना चाहिए या कोई डिफरेंट कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। बहुत से बच्चों के सवाल लगातार मेरे पास आते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर सकूं, जिससे आप विदाउट एनी हेजिटेशंस अब्रॉड जाएं, एमबीबीएस करें और वापस इंडिया आके मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करें। मैं टॉपिक की शुरुआत करूं उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले हमारे यूट्यूब चैनल को और पाएं सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन सबसे अच्छे तरीके से। सो दोस्तों, बात करते हैं अब्रॉड से एमबीबीएस को लेकर कुछ प्रमुख पॉइंट्स और किन कंट्रीज में जाना आपके लिए बेटर होगा। देखिए, सबसे पहले समझिए कि इंडिया में एमबीबीएस की जो काउंसलिंग थी वो लगभग फिनिश हो चुकी है 90%, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो या फिर स्टेट कोटा हो। अभी क्या है, जो सिटी वैकेंट है प्राइवेट कॉलेज में ही वैकेंट है और उन कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट्स पे नहीं कर सकता है। अगर आप बात नॉर्मल फीस की तो इंक्रीड डोनेशन जो है वो लगभग 80 to 1 करोड़ समथिंग हो जाता है, 80 lakhs to 1 करोड़ के समथिंग। तो अब बात आती है कि अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहिए या फिर इंडिया में प्राइवेट कॉलेज से बीएमएस, बीएचएमएस या जो अदर कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन ले लें। तो एक बात समझिएगा कि यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बच्चे अब्रॉड जाते क्यों हैं और क्या वहां जाकर वो वापस आके इंडिया में मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात तो यह है कि क्योंकि भारत में अभी टोटल जो एमबीबीएस की सीटें हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर वो लगभग नियर अबाउट 80,000 से भी कम की हैं। यहां जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो हर एक बच्चा चाहता है कि वो एमबीबीएस ही करे, क्योंकि सबका सपना होता है। और क्योंकि इंडिया में एक ट्रेंड है कि एमबीबीएस इज द बेस्ट, तो उसी ट्रेंड को फॉलो करने के लिए हर एक बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं। 16 लाख बच्चे, 15 लाख बच्चे हर साल नीट एग्जाम को देते हैं। अब 15 लाख बच्चों में सिर्फ 80,000 ही एमबीबीएस की सीटें हैं, जिसमें गवर्नमेंट की सीटें सिर्फ 40,000 है और प्राइवेट की फीस इतनी ज्यादा होती है कि आप कभी सोच भी लेते हैं। देखिए, अगर किसी कॉलेज से आप गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं तो आपकी फीस 5 साल की मुश्किल से 4 से 5 लाख रुपए, ये अपर लिमिट बता रहा हूं। तो वहीं पर अगर आप प्राइवेट कॉलेज जाते हो तो आपकी फीस 70 to 80 lakhs और समटाइम्स ये कुछ ऐसे चार्जेस जो हेड इन होते हैं तो वो मिला के लगभग 1 करोड़ हो जाता है। तो अब यहां पर वहीं अगर आप अपोजिट जाते हैं और बात करते हैं अब्रॉड की, तो यहां पर एमबीबीएस बेहद कम है। नॉर्मल आप 12 लाख से लेकर 20 लाख तक आपकी एमबीबीएस की फीस होती है और आप इस फीस में वापस आते हैं। यानी इंडिया के प्राइवेट कॉलेज की फीस 2 साल की, वहीं पर अब्रॉड की फीस कंप्लीट आप वापस आ जाएंगे उतनी फीस लगती है। तो अब बात आती है कि अगर हम अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहें तो उसकी इंडिया में क्या है वैल्यू। तो मेरे दोस्त देखिए, 2 चीजें होती हैं। अब्रॉड में एमबीबीएस जो होता है वो 6 सालों का होता है, मैं बात कर रहा हूं रसिया की, ठीक है। लेकिन वो 6 साल जो होती है तो वहां पर आपको एमबीबीएस साथ में एमडी की डिग्री इंक्लूड होती है, लेकिन वो डिग्री इंडिया में इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस ही होती है। जब आप एमबीबीएस करते हैं अब्रॉड से वापस आते हैं तो उस कंडीशन में आपको एफएमजी एग्जामिनेशन होता है, यानी फॉरेन जो है ग्रेजुएशन जो टेस्ट होता है मेडिकल का, वो आपको पास करना होता है। उसके बाद आप इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं। अपोजिट हैंड इंडिया में भी अब कमिंग ईयर से नेक्स्ट एग्जाम लागू हो जाएगा, उस एग्जाम को देने के बाद ही आप प्रैक्टिस करने के इक्विवेलेंट रहेंगे। तो ओवरऑल दोनों ही सेम हो चुकी हैं। जो प्रमुख सवाल आता है कि आप अब्रॉड एमबीबीएस जाएं तो किस कंट्री में जाएं और किन बातों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हर साल हजारों बच्चों के साथ जो है बहुत बड़ा स्कैम होता है। आप किसी ब्रोकर से मिलते हैं, वो आपको एमबीबीएस कॉलेज के बारे में बताता है, फीस बोलता बहुत कम है और आपसे वो एक बैग पूरी फीस ले लेता है और फिर आपको भेजता है। बहुत से बच्चे जो जाते तो अब्रॉड हैं लेकिन वो 1 साल के बाद वापस आ जाते हैं, उनका पैसा भी जाता है, टाइम भी जाता है और वो काफी जो है उनका मॉरल डाउन होता है और काफी डिमोटिवेटेड होते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास एक एग्जैक्ट और सही इंफॉर्मेशन का होना बेहद इंपॉर्टेंट है, तभी आप चीजों को सही कर पाएंगे। सबसे पहली बात ये करें, जब भी आप अपने ब्रोकर से एमबीबीएस कॉलेज के बारे में बात करें अब्रॉड में, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो बांग्लादेश हो या फिर वो जो अदर कंट्रीज है फिलीपीन वगैरह, सबसे पहले ये डिसाइड कर लें, इनसे बात कर लें, कंफर्म कर लें कि जो आपका यूनिवर्सिटी है वो क्या एमसीआई जो कि अब एनएमसी में कन्वर्ट हो गया है उसमें रजिस्टर्ड है, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमसीआई या एनएमसी द्वारा रजिस्टर्ड मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो ही आप वापस इंडिया आके एफएमजी एग्जाम को दे पाएंगे, अदरवाइज आपकी डिग्री इंडिया में बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगी। आपका एमबीबीएस करना या ना करना कोई मैटर नहीं करेगा फिर। तो एडमिशन लेने से पहले आप कॉलेज के बारे में फुल इंफॉर्मेशन ले लें कि जो कॉलेज आप जहां एडमिशन लेने वाले हैं क्या वो WHO, क्या वो एमसीआई द्वारा रजिस्टर्ड है। अगर है तो ही कंडीशन में वहां पर आप जाएं और एडमिशन लें। दूसरी बात यह आती है कि एडमिशन के समय आपको कभी भी
पूरी फीस एक साथ सबमिट नहीं करनी होती है। किसी भी कंट्री में जाएंगे आप, चाहे इंडिया हो या फिर अब्रॉड, एमबीबीएस की फीस हमेशा सेमेस्टर वाइज या फिर ईयरली जमा होती है। इंडिया में ईयरली जमा होती है, इवन रशिया की जो कंट्रीज है वहां पर जो है सेमेस्टर वाइज, इन 6 मंथ का सेमेस्टर होता है, उसके बाद आपको फीस जमा करनी होती है। तो दूसरी बात, अपने ब्रोकर को एक बैग कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स यानी ओरिजिनल कॉपी और कंप्लीट फीस ना दें। कई बार वो आपसे डिमांड करते हैं कि आप हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें दे दें और हम वहां पर सबमिट कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ये आपके साथ स्कैम कर सकते हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और फीस भी आपको ब्रोकर को नहीं देनी है, ये आपको यूनिवर्सिटी को देनी है। यूनिवर्सिटी और ब्रोकर का कॉन्टैक्ट होता है तो यूनिवर्सिटी खुद ही ब्रोकर को पे कर देती है। समटाइम्स वो आपसे पैसे लेकर 1 साल के तो जमा करते हैं, उसके बाद वो फरार हो जाते हैं और फिर आपका पूरा पैसा वहां पर डूब जाता है। बच्चे गलती क्या करते हैं, क्योंकि जो ब्रोकर फीस बोलता है तो 12 से 15 लाख बोलता है, आप सोचते हैं कि इतनी फीस बहुत कम 5 सालों की, तो आप उसको पूरा फीस देते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। एडमिशन लेने के समय ब्रोकर को जेन्युइन सी फीस जो उसकी चार्जेस है उसको दे, कंप्लीट फीस आप कॉलेज में ही सबमिट करेंगे। अब आती तीसरी बात कि किन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए, रसिया, जर्मनी या फिर फिलीपींस। तो दोस्तों, आप जब एमसीआई पे विजिट करेंगे एनएमसी पे, तो आती है कि किस कॉलेज में एफएमजी एग्जामिनेशन जो है क्रॉस करने की जो वो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है, तो आप उस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो सभी कॉलेज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ एक कॉलेज ऐसे हैं जो मेन कंट्री से थोड़ा सा बाहर हैं। लाइक दैट, अगर आप रसिया की बात करें तो जो मॉस्को के एमबीबीएस कॉलेज है वो कंपेयर टू अदर जो स्टेट वहां से बेटर है। क्यों? क्योंकि वो मेन सिटी में है, और जो बॉर्डर एरियाज होते हैं तो वहां पर कई बार क्या होता है कि दूसरे कंट्रीज से वॉर, लाइक जैसे कि भी आपने सुना होगा अजरबैजान और आर्मीनिया के जो बीच में जो वॉर हुआ, तो ऐसे वॉर से बचने के लिए आपको अगर सेफ प्लेस चाहिए तो आप कोशिश करें कि जो वहां के कैपिटल्स है वहां पर एडमिशन लें। बेशक फीस आपकी 1 साल 1 लाख 2 लाख 3 लाख ज्यादा पड़े, लेकिन वो सेफ कॉलेज है और वहां पर इंडिया आने की जो बात की चीजें होती हैं उसमें भी बच्चों की संख्या ज्यादा होती है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, जब भी आप अब्रॉड एमबीबीएस करने जाना चाहते हैं तो आप एक कंप्लीट फीस देख लें। कई बार कॉलेज होते हैं वो कुछ फीस हिडन कर देते हैं, लाइक हॉस्टल फीस क्या है, मेस चार्ज क्या है, और भी जो चार्जेस होते हैं एक्स्ट्रा, वीजा रिन्यूअल क्या होता है। तो उन सभी चीजों को, पासपोर्ट के साथ में जितनी भी चीजें होती हैं उन सभी का एक कंप्लीट डिटेल अपने ब्रोकर से ले लें कि ये बताइए हमें अगर वहां जाने के बाद कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे और कौन कौन से नहीं देने होंगे। इसके अलावा जब आप एडमिशन के लिए जाएं तो एक बात ध्यान रखें, कई बार होता है क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटीज में सीटें सिर्फ 100 होती हैं और बच्चे 200 पहुंच जाते हैं। ब्रोकर सिर्फ करते क्या है कि वो वहां पे एमबीबीएस एडमिशन दिलवा देते हैं। फर्स्ट ईयर सबका सेम होता है और सेकेंड ईयर से आपको पता चलता है कि आपका एडमिशन एमबीबीएस में नहीं बीडीएस में हुआ है। तो एनरोलमेंट अपना जरूर चेक कर लें और ये भी देख लें कि एनरोलमेंट में क्या आपका नाम है, क्या आपका नाम के आगे जो है एमबीबीएस लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो दैट्स वेरी गुड, ऐसे ही करें। कभी भी ऐसे किसी की बातों में आकर अब्रॉड एमबीबीएस करने ना पहुंच जाएं। तो कंप्लीट डिटेल रखें, समझदार बने, जागरूक बने, तभी आप अब्रॉड से एमबीबीएस करने का प्लान करें। वापस आने के पहले इंडिया में आप ये सोचिएगा कि आपको एफएमजी एग्जाम देना होता है और वो इतना टफ भी नहीं होता कि आप उसको क्लियर ना करो। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इवन इंडियन राइटर्स की जो बुक्स होती है वो भी पढ़ेंगे मेडिकल में, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। होता है क्या कि वहां की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इंडियन की जो बुक्स होती है राइटर्स वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि बीमारी सेम है, मेडिसिन सेम है, तो आपको विशेष प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप इजी वे में सभी कॉन्सेप्ट को इंडियन राइटर्स को भी पढ़ सकते हैं। वापस जब आप छुट्टियों में इंडिया आए तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मतलब इवन जो भी आपके जानने वाले उनके साथ में अगर चाहे कुछ समय इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो इससे होगा आपका जो है इंडिया के साथ में दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन बना रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कोई पॉइंट मेरे से छूट रहा है या आपके कोई डाउट्स है तो वो अपने कमेंट्स दें, हम कोशिश करेंगे कि उसको सर्च कर आपको एक बेटर इन्फॉर्मेशन दे सके, जिससे आप अपने फ्यूचर में अच्छा स्कोर कर सकें, अच्छा फ्यूचर ब्राइट कर सकें, इवन अपने माँ बाप के सपने को भी साकार कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।